गिलगित बल्तिस्तान को उन्होंने पार्ट बता दिया है इंडिया का। एक बहुत बड़ी साजिश हो गई है। एलोन मस्क के ट्विटर ने स्पेशली ट्वीट करके ये कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान इज पार्ट ऑफ इंडिया। हम किबला बाबा जी की तस्वीर लगाते हैं, हमारी आईडी ब्लॉक हो जाती लगता है कि जो एलोन मस्क साहब हैं वो जनाब मोदी साहब से मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो गए हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक भी है। तो जाहिर है कि भारत में इस तरह से नहीं होता। अभी लटलार के रख देंगे, हमारा एक ही मुतालबा है, फी सबिलिल्लाह जिहाद, फी सबिलिल्लाह जिहाद। कि पाकिस्तान के सारे सूबे ही इलीगल है क्या? रूल्स गिलगित बल्तिस्तान इज इन इंडिया नाउ। के ट्विटर ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल अकाउंट खबर के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान से ब्लॉक कर दिया है। हम फेसबुक पे कोई तस्वीर लगाते हैं, हमारी आईडी ब्लॉक हो जाती है। और उसको बाकायदा इंडिया का आज देखेंगे इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है, वो ना ज्यादा तरक्की कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? ट्विटर की तरफ से ये जो अगर किया गया है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? पहले हम देखते थे कि कश्मीर का मुद्दा चलता था। एलोन मस्क साहब हैं, उन्होंने हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान है उसकी लोकेशन ही चेंज कर दी। आप पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में यूज कर रहे हैं। अरे किबला, हमारे पास इल्म भी है, हमारे पास एजुकेशन भी है। गिलगित बल्तिस्तान जो है पार्ट है इंडिया का। तो हिस्टोरिकली तो गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का है। तो आजकल भारत और अमेरिका भी स्ट्रेटेजिकली बहुत एक दूसरे के साथ हैं। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान बहुत ही पुराना विवाद का विषय रहा है। अभी हाल ही में एक नई खबर सामने आई जिससे पाकिस्तानी मीडिया में ज़बरदस्त कोहराम मचा हुआ है। हुआ दरअसल ये है कि ट्विटर ने गिलगित बाल्टिस्तान को भारत के नक्शे में बताया है और वहाँ पर पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट नहीं खुल रहा है। वहाँ पर जगह लोकेशन वो हिंदुस्तान की बता रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान सरकार के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर रखा है हिंदुस्तान में, और इसीलिए वहाँ का यानी पाकिस्तान सरकार का अकाउंट गिलगित बाल्टिस्तान में भी नहीं खुल रहा है। इसी बात पर काफ़ी ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है पाकिस्तानी मीडिया में। लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। ट्विटर ने जो है वो अपने अकाउंट्स में एक चीज शो की है, वो ये की है कि गिलगित बल्तिस्तान को उन्होंने पार्ट बता दिया है इंडिया का। पहले हम देखते थे कि कश्मीर का मुद्दा चलता था, अब हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का मुद्दा चल रहा है। कि पाकिस्तान के सारे सूबे ही इलीगल है क्या? एक बहुत बड़ी साजिश हो गई है। एलोन मस्क साहब हैं, उन्होंने हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान है उसकी लोकेशन ही चेंज कर दी। यानी वहाँ के यूजर्स ये अब ट्विटर पे लिख रहे हैं कि जब आपको पता है कि लोकेशन का जो फीचर है, आप अपने ट्विटर को जब लोकेशन ऑन करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस जगह पर हैं। तो वहाँ पर ट्विटर एज पर ट्विटर रूल्स गिलगित बल्तिस्तान इज इन इंडिया नाउ ये शो हो रहा है, और यूजर्स कह रहे हैं कि ये क्या है, और मतलब ये क्या वजह हुई कि गिलगित की अचानक से लोकेशन चेंज करके अब उसको इंडियन टेरिटरी में दिखाया जा रहा है ट्विटर के मुताबिक। और इस पे फिर डॉन ने इसको पब्लिश भी किया और ये खबर आई है, और इंडियन मीडिया में भी इसको पब्लिश किया जा रहा है। और उसमें ये है कि ट्विटर रीलोकेट्स यूजर्स इन GB2 जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है वो भी, जो आप जानते हैं फीचर है विदहेल्ड, यानी वो भी ब्लॉक हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है वो भी गिलगित में उसको नहीं शो हो रहा, या वहाँ पर उसको ब्लॉक कर दिया गया। लगता है कि जो एलोन मस्क साहब हैं वो जनाब मोदी साहब से मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं या तो कुछ, और ये जो है उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि खुद से ही ये कर देते हैं। अभी जो गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर हुआ है वो मेरे ख्याल में बड़ा हैरान कुन भी है और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक भी है। हुआ क्या है, गिलगित बाल्टिस्तान में जब आप ट्विटर यूज करते हैं तो आपका कंट्री वहां पे आता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। उस एरिया के जो रिलेटेड ट्वीट्स होती हैं वो आपके सामने आती है। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है वहां पर ट्विटर के ऊपर जिन लोगों के अकाउंट है, यकीनन वहां पे गिलगित बाल्टिस्तान या पाकिस्तान लिखा हुआ, वो हटा है और उसको बाकायदा इंडिया का आप पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में यूज कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो वहां से आप एक्सेस नहीं कर सकते, जिसको इंडिया ने बैन किया हुआ है। पहली खबर यह है कि जो पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान का जो ट्विटर अकाउंट था
वो ब्लॉक कर दिया गया है। तो गिलगित बल्तिस्तान में जो भी वो अकाउंट खोल रहा है तो उसमें लिखा रहा है कि दिस अकाउंट इज नॉट एक्सेसिबल इन योर टेरिटरी। और दूसरी जो अलग खबर है कि जितने भी अकाउंट यूजर्स हैं, चाहे कोई नॉर्मल बंदे का भी है उस गिलगित बल्तिस्तान से, वो इंडिया में डाल दिया। उन्होंने कोई पॉलिसी के तहत किया है या अमेरिका की गवर्नमेंट के कहने पे किया है। लेकिन अगर हिस्टोरिकल वाइज जाएंगे तो हिस्टोरिकली तो गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का है। और ये ब्रिटिशर्स का जो एक मेरे ख्याल से कमांडर थे, मेरे को नाम उनका याद नहीं है, उन कमांडर ने ये पाकिस्तान को गिफ्ट दिया था एक तरीके से। लेकिन उस कैप्टन वाइट नाम था ना सर? आई थिंक सो, हाँ आई थिंक सो, कैप्टन वाइट, नॉट एग्जैक्टली श्योर, पर मेरे ख्याल से यही नाम था। तो ये, लेकिन अगर पेपर देखे जाए, गिलगित बल्तिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है, एंड लद्दाख वाज द पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके जो एक्सेशन पेपर्स हैं वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान सब पे राइट इंडिया को देता है। जी बिल्कुल सही बोला दीपक जी आपने। और मैं बस एक पॉइंट ऐड ऑन करूंगा कि जो ब्रिटिश एरा में जो आर्मी हुआ करती थी उस रीजन में, उसको लद्दाख स्काउट बोलते थे। और वो लद्दाख स्काउट जो है ना वो हेड करते थे कैप्टन वाइट, जिन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कंस्पायर करके और उसको पाकिस्तान को हैंड ओवर किया। और ये बेसिकली ब्रिटिशर्स का ही डिजाइन था कि एक इलाका दिया जाए जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उनका प्लान था कि फिलहाल के लिए वो इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उनका ऐसा एम्बिशन था कि 60-65 के अराउंड वो वापस इंडिया में दोबारा आने की स्ट्रेटजी थी उनकी। और अगर दोबारा वो आते हैं तो उनकी जो वेदर है, उनके जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, उसके हिसाब से जो उनको एक जगह सूट करती थी वो कश्मीर थी। और दूसरा इम्पोर्टेंट था कि उस टाइम पे उनको एशिया पैसिफिक में सेंटर में एक ऐसी जगह चाहिए थी जिसको वो मिलिटरी पर्पस के लिए यूज कर पाए। और फिर जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो कश्मीर की रेलिवेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, तो उसको लेके फिर कश्मीर में जो ये सारी जो चीजें हुई वो शुरू हुई। तो ये उन्हें कोई 7-8 साल से अब ये इस बात की रियलाइजेशन शिद्दत से हो रही है। तो अब वो चाइना को जहां जहां भी कंटेन करना चाहेंगे कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी वो उनका यही इंटरेस्ट है कि भाई ये ना हो। भारत का भी एतराज है सीपैक पे, उनका ये कहना है कि हमारे जो डिस्प्यूटेड कश्मीर के हिस्सों से और गिलगित बल्तिस्तान के हिस्सों से होता हुआ वो कॉरिडोर आ रहा है। तो आजकल भारत और अमेरिका भी स्ट्रेटेजिकली बहुत एक दूसरे के साथ हैं।